नेक्स्ट क्वेश्चन और पार्ट है इसका। द फिगर बिलो शोज प्लेनर लूप ऑफ डिफरेंट शेप मूविंग आउट, या तो बाहर निकल रहा है, और इनटू द रीजन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड विच इज डायरेक्टेड नॉर्मल टू द प्लेन ऑफ द लूप फ्रॉम द रीडर। डिटरमाइन द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट। आपको इंड्यूस करंट की डायरेक्शन निकालनी है इन ईच लूप यूजिंग लेंस लॉ। चेक इफ यू वुड ऑब्टेन द सेम आंसर बाय कंसिडरिंग द मैग्नेटिक फोर्स ऑन द चार्ज इनसाइड द मूविंग लूप। तो इसमें सबसे पहला आप देखिए पहला डायग्राम, देखो यहां पर डायग्राम में देखिए, ये आपको पहले वाला डायग्राम दिखाई दे रहा है। इस पहले वाले डायग्राम की बात करता हूं मैं फर्स्ट की, ठीक है। तो आप देखेंगे फर्स्ट में क्या कि फर्स्ट में आपने ये देखा कि मोशन किधर हो रहा है। सबसे पहले देखिए मोशन इधर हो रहा है, तो जैसे ये यहां से यहां जाएगा तो आप देखेंगे इस मोशन की वजह से जो मैग्नेटिक फ्लक्स है लिंक, वो मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक कोयल ABCD, कोयल क्या है आपकी ABCD, इससे जो लिंक है फाई, उसकी वैल्यू इंक्रीज हो रही है। क्यों इंक्रीज हो रही है? क्योंकि ये फ्लक्स मैग्नेटिक फील्ड के लगातार अंदर की तरफ जा रहा है। अब जब ये मैग्नेटिक फ्लक्स इंक्रीज होगा तो लेंस लॉ ये कहता है द इंक्रीज इन फ्लक्स इज अपोज बाय द इंड्यूस करंट। इस इंड्यूस करंट के द्वारा अपोज होगा इस मैग्नेटिक फ्लक्स में इंक्रीज होने का। ये कौन कहता है? आपका लेंस लॉ। तो लेंस लॉ ये कहता है, इसका मतलब जो इंड्यूस करंट है वो इसके अपोजिट मस्ट फ्लो होनी चाहिए। किसके अलोंग? BCDAB, BCDAB किसके अलोंग करंट फ्लो होगी? I इंड्यूस BCD, क्या? BCDAB, ठीक है। तो BCDAB इस तरफ से करंट क्या होगी? इसमें अपोज होगी। दूसरा सेकंड पार्ट, दूसरे में आप देखेंगे कि ये इस तरह से मूव कर रहा है, यानी कि मैग्नेटिक फ्लक्स से बाहर, मैग्नेटिक फील्ड से बाहर निकल रहा है। तो जब बाहर निकल रहा है तो इसके लिए फाई की वैल्यू डिक्रीज हो रही है, यानी कि इसमें जो मैग्नेटिक फ्लक्स है ABC से रिलेटेड वो क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है। तो इसके कारण जो इंड्यूस करंट होगी वो इसका अपोज करेगी और उसकी डायरेक्शन होगी I इंड्यूस की, किधर की तरफ? BACB, इस तरह से वो इसको क्या करेगा? अपोज करेगा, ठीक है। अब नेक्स्ट देखिए थर्ड पार्ट। थर्ड केस में भी आप देखेंगे कि मैग्नेटिक फ्लक्स जो हो रहा है फाई, वो मैग्नेटिक फ्लक्स फाई क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है, जिसलिए करंट की डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज होगी, एंटी क्लॉकवाइज। इसी तरह से आप देखेंगे फोर्थ में भी जो फाई है वो डिक्रीज हो रहा है, तो जो I इंड्यूस की करंट होगी, इंड्यूस करंट, वो होगी CDABC। फोर्थ कौन सा है? एक मिनट देखो यहां पर एक गड़बड़ हो गई। थर्ड और फोर्थ दोबारा मैं आपको समझा देता हूं। मैंने थर्ड ये मान लिया, फोर्थ ये मान लिया। तो आप सबसे पहले थर्ड देखिए, थर्ड कौन सा है? ये वाला है थर्ड। तो इस वाले थर्ड में आप देखेंगे मैग्नेटिक फ्लक्स फाई की वैल्यू इंक्रीज हो रही है। देखो मैग्नेटिक फ्लक्स जैसे जैसे ये ऊपर की तरफ जा रहा है तो फाई क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। तो फाई इंक्रीज होगा तो करंट इसका अपोज करेगी, तो करंट किस डायरेक्शन में आएगी? दूसरी साइड को जाने की कोशिश करेगी। मींस I जो इंड्यूस होगा वो कैसी होगी? एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। उसके बाद फोर्थ देखिए, फोर्थ में क्या कहा है? फोर्थ में आपको ये डायग्राम दिया है, इसमें आप देखिए फोर्थ में कि ये बाहर की तरफ जा रहा है। तो सिंपल सी बात है, जब बाहर की तरफ जा रहा है तो फाई क्या होगा? डिक्रीज होगा। फाई क्या होगा? डिक्रीज होगा। तो जो I इंड्यूस होगा करंट की डायरेक्शन CDABC, इस तरह से करंट की डायरेक्शन बाहर की तरफ जाएगी, अंदर की तरफ ऐसे जाएगी, और इस डिक्रीज होने का वो क्या करती है? अपोज करती है इस वाले क्वेश्चन में, ठीक है। तो उसमें दूसरा पार्ट ये भी बोला, चेक इफ यू वुड ऑब्टेन द सेम आंसर
बाई कंसिडरिंग द मैग्नेटिक फोर्स ऑन द चार्ज इनसाइड द मूविंग लूप। इस मूविंग लूप पर अगर हम चार्ज मान लें तो क्या सेम आंसर आएगा? तो बिल्कुल सही बात है, इसमें भी आपका आंसर सेम आएगा, सेम आंसर। ठीक है, तो ये इसका आपके पास आंसर था जिसको मैंने आपको बता दिया।